देखिए कोई इंसानी जिस्म हो या किसी जानवर का जिस्म हो या पौधे हों या कोई भी लिविंग चीज़ हो इस दुनिया में, चाहे वायरसेस हों चाहे बैक्टीरियाज हों, बैक्टीरिया तो ख़ास तौर पे, तो इसमें आप देखेंगे कि इनके अंदर डीएनए ज़रूर होता है। वायरसेस कुछ आरएनए होती हैं, वरना बाकी तमाम चीज़ों के अंदर डीएनए ज़रूर होता है। अब डीएनए बेसिकली एक मॉलिक्यूल है और इस डीएनए के अंदर हमारी बहुत सी ऐसी आप कह लें हैबिट्स, हमारी बहुत सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट से, हमारी शक्ल कैसी होगी, हमारी फिज़िक कैसी होगी, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी आँख का रंग कैसा होगा, हम बहादुर होंगे कि कमज़ोर होंगे, हम सखी होंगे या कंजूस होंगे, तो ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ जो हैं वो जेनेटिकली जो ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं वो हमारे डीएनए के थ्रू हो रही होती हैं। और फिर जो डीएनए के अंदर ये तमाम बातें होती हैं ये ट्रांसलेट होती हैं हमारी सेल के अंदर थ्रू आरएनए, और उसके बाद फिर हमारी उससे मिलती जुलती या ज़रूरत के तहत जो प्रोटीन्स होती हैं वो पैदा होती हैं, और वो प्रोटीन्स डिटरमिन करते हैं कुछ लोग, कुछ कौमें, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, कुछ बड़ी उम्र तक बूढ़ी नहीं लगती, स्किन का कलर, झुर्रियाँ किसकी ज़्यादा पड़नी है, फिज़िक किसकी होनी है। आप देखें ना जेनेटिकली, अभी आप देख लें कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं ज़्यादातर आपको अफ्रीकन मिलेंगे, इसी तरह स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो भी अफ्रीकन्स मिलेंगे, तो एंड्योरेंस उनके अंदर ज़्यादा होती है। इसी तरह आप देखें टेबल टेनिस, बैडमिंटन के ज़्यादा जापानीज़ मिलेंगे, चाइनीज़ मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज़्यादा होती है। इसी तरह एक ज़माना था हॉकी पाकिस्तान के लिए था, लेकिन उसके रूल इतने चेंज कर दिए गए कि वो इंडिया पाकिस्तान से हाथों से निकल गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो डिटर्मिनेशन हो रही होती है ये हमारी जीन्स के थ्रू होती है, और जीन जो होती हैं ये हमारे क्रोमोसोम्स में होती हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं ये डिटर्मिन करते हैं कि आप किस, जो आप कह सकते हो कि अगर आप इंसान हो तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, अगर कोई और जानवर होगा उसकी क्रोमोसोम्स का नंबर कुछ और होगा। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज जिस बात पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसी तरह कोडिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इन सिस्टम्स की, यानी अल्लाह ताला ने अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अनकोडिंग है, जेनेटिक अनकोडिंग है, वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रखी है। जितने निचले दर्जे का कोई बीइंग होगा उसके अंदर जो जेनेटिक कोडिंग है वो सबसे ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एक चूंटी को देख लें तो उसकी कोडिंग इतनी ज़्यादा है कि उसने इस रास्ते पे चलना है, ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद मर जाना है, तो उसको चॉइस नहीं दी गई। आप शहद की मक्खी को देखें, शहद की मक्खी जो है वो अपनी क्वीन के लिए जाती है, उसका अगर जो क्वीन होती है उसके आसपास उसकी सर्वेंट्स कह लें, मेड्स कह लें, ये ख़ास किस्म की मक्खी होती है जो उसका दिल बहला रही होती हैं। उसके बाद फिर शहद बनाने वाली मक्खियाँ होती हैं जो फूलों से रस चूस के लाती हैं और शहद बनाती हैं। वो इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती। इस शहद की मक्खियों के छत्ते को अगर आप तोड़ दें और उनको उड़ा दें तो आपको पता है कि ये सारी की सारी जो मक्खियाँ होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जब तक उनको वो काम नहीं मिलेगा वो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। इसी तरह फिर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो आप जिस तरह घोड़े हो गए या पेट्स हो गए, डॉग्स हो गए, इनके अंदर फिर थोड़ी सी कोडिंग कम है, ये थोड़ी आला नस्ल की जानवर है, तो इनको सिखाया जा सकता है। बर्ड्स में तोते को फाल निकालने का सिखाया जा सकता है, और जब तोता फाल निकालता है तो साथ ही उसको थोड़ी सी लालच भी दी जाती है, रिवॉर्ड दिया जाता है, उसके मुंह में दाना डाला जाता है। इसी तरह जब आप अपनी एल्सेशन कुत्ते को या किसी और ब्रीड को ट्रेन कर रहे होते हैं तो कुछ स्टेप्स आप उसको बैठना, खड़ा होना, बॉल पकड़ के लाना, ये हमला करना, प्रोटेक्शन करना, ये कुछ चीज़ें आप उसको सिखा सकते हो, क्योंकि ये उसकी जो अनकोडेड जगह होती हैं उनको आप सिखा सकते हो। घोड़ा हो गया, एंड देन सर्कस में आपने देखा हाथियों को देखा, बंदरों को देखा,
لیکن پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے دیکھا جائے تو سب سے کم کوڈنگ جو ہے وہ انسان کی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتنا زیادہ اختیار دے دیا, اور شاید حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے جنت اور دوزخ کے لیے انسان کا لے گا, کیونکہ جب اس کو اتنے زیادہ ایک قسم کا انڈیپینڈنٹ کر دیا, وہ چاہے تو ایک اچھا انسان بن سکتا ہے, وہ چاہے تو ایک برا انسان بن سکتا ہے. گو کہ جینیٹک جو اس انفلوئنس ہے وہ اس کے اوپر رہتا ہے, وہ رہے گا, لیکن بہت سے فیصلے وہ خود کر سکتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسانوں کے لیے رکھا ہے, کیونکہ ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ تم اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, برا کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, اور تمہارا امتحان لیا جائے گا. باقی جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں وہ انسان کے خدمت کے لیے ایک قسم کی متعین کر دی. کسی کو حلال کر کے ہم کھاتے ہیں, کسی پہ بیٹھ کے ہم سواری کرتے ہیں, کوئی ہمارے لیے بہت سے مچھروں کو مارنے کے کام آتی ہے, کوئی ہمارے لیے بہت سی آلودگی کو ختم کرنے کے کام آتی ہے. لیکن جو اختیار ہے سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی کو دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اختیار دیا ہے تو ہمیں پھر اس اختیار کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. تھینک یو.